हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड पोर्सलिन क्ले के बारे में। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि हमारी कोल्ड पोर्सलिन क्ले जब हम बनाते हैं तो वो स्टिकी हो जाती है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और या उसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ नहीं रहता। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये मेरे पास जो कोल्ड पोर्सलिन क्ले है ये भी स्टिकी हो रही थी मेरी क्ले, और इसके स्टिकी होने की सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह थी, वो थी ग्लू। जो ग्लू मैंने इसमें यूज़ की वो बहुत थिक नहीं थी, बहुत रनी सी उसकी कंसिस्टेंसी थी। लेकिन मेरे पास और कोई ग्लू अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसी ग्लू से क्ले बना ली, मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी क्ले जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही है। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मैं इसके अंदर से किसी तरह से जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करूं। तो आगे का सारा प्रोसीजर तो आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैंने इस क्ले को पैन में रखा है और अब मैं इसको ओवन में हीट अप करूँगी बिल्कुल 4 से 5 सेकेंड्स के लिए। अक्सर लोग ये करते हैं कि जब उनकी क्ले स्टिकी हो रही हो तो वो उसको मज़ीद ग्लू डाल के नीट करना शुरू कर देते हैं या उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। तो उससे ये होता है कि उनकी क्ले की वो स्टिकीनेस रिमूव नहीं होती और इवेंचुअली क्ले जो है वो ख़राब हो जाती है। जो आपकी कोल्ड पोर्सलिन क्ले है वो सिर्फ उस सूरत में स्टिकीनेस आपको फील होती है उसमें, या स्टिकीनेस होती है उसके अंदर जब आपकी क्ले के अंदर पानी हो या आपकी क्ले के अंदर मॉइस्चर हो, और वो मॉइस्चर सिर्फ और सिर्फ आता है ग्लू से। जो ग्लू आपने अपनी क्ले बनाने के लिए यूज़ की है, अगर वो थिक नहीं है और बहुत वाटरी सी उसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, तो आपकी क्ले जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, वो स्टिकी बनेगी। तो इसके अंदर जो स्टिकीनेस है उसको दूर करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आप अपनी क्ले को थोड़े थोड़े इंटरवल्स के लिए इस तरह हीटअप करें, और हीटअप करने के बाद आप उसको ओवन से रिमूव करें या अपने स्टोव से रिमूव करें और इसको अच्छी तरह नीट करें। इसके अंदर से जो आपको मॉइस्चर फील हो रहा है, जो मॉइस्चर नज़र आए, जब आप इसको नीट करेंगे तो मॉइस्चर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा। और जैसे जैसे मॉइस्चर एवेपोरेट होता जाएगा आपकी क्ले बिल्कुल एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में आती जाएगी और उसकी स्टिकीनेस भी कम होती जाएगी। जब तक कि आपकी क्ले को नीट करने से आपको स्टिकीनेस इसकी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, आपने इसको प्रोसेस को दोहराते रहना है। और अब बात करते हैं कि अगर आप फ्रेश कोल्ड पोर्सलिन क्ले बना रहे हैं तो आप किस तरह से ये स्टिकीनेस बनाते हुए अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल जब आप क्ले बना रहे हैं तो आपकी क्ले पहले ही इस अटेम्प्ट में बिल्कुल ठीक बने और उसके अंदर ये स्टिकीनेस ना आए, तो उसके लिए आपने करना ये है कि अपनी ग्लू को पैन में डालना है सबसे पहले। उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ ग्लू को आपने हीटअप करना है। ओवन में बना रहे हैं तो ओवन में हीटअप कर लें, या अगर स्टोव पे बना रहे हैं तो स्टोव पे हीटअप कर लें। और ओवन के अंदर इसको बिल्कुल 4 से 5 सेकंड्स का एक इंटरवल आपने देना है। स्टोव के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको हीट अप करना है और कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। आप देखेंगे कि इसके अंदर से स्टीम निकलने लगेगी और आपको स्टर करते करते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ग्लू थिक होना शुरू हो गई है। तो जब आपकी ग्लू मतलूबा कंसिस्टेंसी में आ जाए और वो थिक हो जाए, इतनी थिक कि आप उसको अगर स्पून के ऊपर आप ग्लू को रखें और उसको प्लेट में गिराएं या किसी पैन में गिराएं तो वो आसानी से नीचे नहीं गिरेगी, वो बिल्कुल स्पून के साथ स्टिक हो जाएगी। तो अब आपकी ग्लू जो है वो क्ले बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इस ग्लू के साथ अपनी कोल्ड पोर्सलिन क्ले बनाएं, इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें और वेसलिन और विनेगर ऐड करके, तो इंशाल्लाह ताला आपकी क्ले बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनेगी और बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी उसकी आएगी। तो ये क्ले जो आप देख रहे हैं अभी मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने 3 to 4 इंटरवल्स या इससे भी ज़्यादा में मैंने इसको हीटअप किया, और अब हीटअप करने के बाद इसके अंदर से सारा मॉइस्चर रिमूव हो गया है और ये क्ले बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रही है। अब मैं इसको अच्छी तरह से नीट करूँगी कि इसके अंदर जो वो दानेदार सा एक इम्पैक्ट आ रहा है इसका, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो राइट साइड पे क्ले है इसको मैंने अभी हीटअप नहीं किया है, आप देख रहे हैं ये किस तरह मेरे थंब के साथ स्टिक हो रही है। और जबकि जो लेफ़्ट साइड पे क्ले है ये मैं हीटअप कर चुकी हूँ, इसको मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजार चुकी हूँ। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं कर रही है। तो ये है इसका ट्रिक कि आपने अपनी क्ले में से मॉइस्चर को बिल्कुल रिमूव कर देना है, आपने इसके अंदर मॉइस्चर रहने नहीं देना, वरना आपकी क्ले ख़राब हो जाएगी। इसके अंदर फंगस भी जो लगती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मॉइस्चर की वजह से ही लगती है। आपकी क्ले में जो क्रैक्स आ जाते हैं वो अक्सर इस वजह से आ जाते हैं कि आपने अगर अपनी क्ले में कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा ऐड किया और ग्लू अच्छी मिकदार में ऐड नहीं की तो आपकी क्ले में क्रैक्स आने लग जाते हैं। उसका तरीका ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, अपनी ग्लू को
अगर आपकी ग्लू बहुत थिन है उसको हीट अप करें, थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में लाएं और जो आपने क्ले बनाई है उसके अंदर वो ग्लू ऐड कर लें। तो उससे ये होगा कि आपकी ग्लू की कंसिस्टेंसी जो आपकी क्ले में कम थी और कॉर्नफ्लोर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा थी, तो वो बैलेंस्ड आउट हो जाएगी। और जब आप उसमें ग्लू ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से नीड करेंगे तो आपकी क्ले का टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल जैसे चीज़ होता है उस तरह से आपकी क्ले का टेक्सचर हो जाएगा। तो जब आप उस क्ले को यूज़ करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। यहाँ पे मेरे पास जो बिग ब्लॉक ऑफ क्ले था उसको भी मैंने इसी प्रोसेस से गुजारा, हीट अप किया और अपने हाथों को बर्निंग से बचाने के लिए मैंने क्ले को नीड करने के लिए प्लास्टिक रैप का यूज़ किया है। और मैं इसको तब तक नीट करूँगी जब तक कि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए और इसके अंदर से सारा मॉइस्चर बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। अगर एक इंटरवल में आपको लगे कि नीट करने के बाद भी आपकी क्ले स्टिकी है तो आप इसको एक और इंटरवल दे सकते हैं हीट अप करने के लिए। और अगर आपकी क्ले में से मॉइस्चर अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है तो आपकी क्ले का टेक्सचर एक तो बहुत अच्छा आएगा, दूसरा आपकी क्ले में फंगस नहीं लगेगी और जो आपकी वायर्स को अक्सर रस्ट लग जाता है वो भी नहीं लगेगा। बहुत सारे केसेस में ये भी कंप्लेंट आती है कि जब हम वायर इंसर्ट करते हैं अपने लीव्स में या पेटल्स में तो उनको रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है उनको, और वो बहुत बुरा एक इफ़ेक्ट देता है। तो इंशाल्लाह ताला आपके ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।